नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं उस महान ग्रंथ की जो ना केवल भारत की बल्कि संपूर्ण विश्व की अनमोल धरोहर है। श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें जीवन की हर समस्या का समाधान छुपा हुआ है। ये केवल एक धार्मिक पुस्तक नहीं बल्कि जीवन जीने की संपूर्ण कला है। गीता हमें सिखाती है कि कैसे कर्म, धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सकते हैं। भगवद गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जिन्हें पूरा पढ़ना और समझना आम इंसान के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसीलिए आज के इस विशेष वीडियो में मैं आपके साथ गीता के 100 सबसे महत्वपूर्ण विचार शेयर करने वाला हूं। ये विचार आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देने की शक्ति रखते हैं। मेरी सलाह है कि इन विचारों को आप रोज रात में सोने से पहले सुनें। तो आइए शुरू करते हैं भगवान श्री कृष्ण के इन अमर उपदेशों की यात्रा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे दीपक की लौ अंधेरे को चीरकर प्रकाश फैलाती है, ठीक उसी प्रकार ज्ञान अज्ञानता के अंधकार को मिटाकर सत्य का प्रकाश फैलाता है। मनुष्य को हमेशा ज्ञान की खोज में लगे रहना चाहिए, क्योंकि ज्ञान ही वह शक्ति है जो व्यक्ति को सच्चे अर्थों में स्वतंत्र बनाती है। मृत्यु कोई भयावह घटना नहीं बल्कि जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। ये एक ऐसा सत्य है जिसे कभी टाला नहीं जा सकता। जिस प्रकार व्यक्ति अपने पुराने और फटे हुए कपड़ों को उतारकर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा भी अपने पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर में प्रवेश करती है। यह प्रकृति का अटल नियम है। समझदार व्यक्ति ना तो मृतकों के लिए शोक करते हैं और ना ही जीवित लोगों के लिए चिंता करते हैं। वे जानते हैं कि जो मर गया है वह पुनः जन्म लेगा और जो जीवित है वह एक दिन अवश्य मरेगा। ये चक्र निरंतर चलता रहता है। आत्मा अमर है। वह ना तो पैदा होती है और ना ही मरती है। वह ना तो किसी हथियार से काटी जा सकती है, ना आग से जलाई जा सकती है, ना पानी से भिगोई जा सकती है और ना ही वायु से सुखाई जा सकती है। आत्मा नित्य, अविनाशी और शाश्वत है। श्री कृष्ण कहते हैं कर्म ही जीवन का आधार है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि मनुष्य कर्म करने के लिए ही जन्मा है। बिना कर्म के जीवन संभव नहीं है। यहां तक कि सांस लेना भी एक कर्म है। मनुष्य को परिणाम की चिंता छोड़कर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। निष्काम कर्म सबसे उत्तम कर्म है। जब व्यक्ति फल की इच्छा के बिना कर्म करता है तो वो बंधन में नहीं फंसता। ऐसे कर्म व्यक्ति को मुक्ति की ओर ले जाते हैं। क्रोध नरक का द्वार है। यह व्यक्ति के विवेक को नष्ट कर देता है और उसे गलत निर्णय लेने पर मजबूर कर देता है। क्रोध में लिए गए निर्णय हमेशा गलत होते हैं। इसलिए मनुष्य को हर हाल में अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। लोभ और लालच व्यक्ति को कभी संतुष्ट नहीं होने देते। जितना मिलता है उससे भी अधिक की चाह होती रहती है। संतुष्ट व्यक्ति ही सच्चे अर्थों में धनवान होता है। इस संसार में आज जो कुछ आपके पास है, कल वो किसी और का था और परसों किसी और का होगा। आप यहाँ खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना है। फिर किसी चीज से इतना मोह क्यों? श्री कृष्ण कहते हैं, मन की शक्ति अप्रेमित है। यह हवा की तरह चंचल है और इधर उधर भटकता रहता है। मन ही व्यक्ति को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है और मन ही उसे पतन के गर्त में धकेल सकता है। इसलिए मन पर नियंत्रण पाना अत्यंत आवश्यक है। जिस व्यक्ति ने अपने मन को वश में कर लिया है, वो मन व्यक्ति का सबसे अच्छा मित्र बन जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाता, उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। मन को एकाग्र करने से व्यक्ति की सारी शक्तियां केंद्रित हो जाती हैं। एकाग्रचित व्यक्ति असंभव को भी संभव बना सकता है। ध्यान और मनन मन को स्थिर करने के सबसे प्रभावी तरीके हैं। संदेह मन का सबसे बड़ा रोग है। संदेह करने वाला व्यक्ति कभी मानसिक शांति प्राप्त नहीं कर सकता। अत्यधिक संदेह करने से व्यक्ति भ्रमित हो जाता है और गलत निर्णय लेता है। भय भी मन की एक कमजोरी है। भयभीत व्यक्ति कभी अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाता। निर्भय होकर कर्म करने वाला व्यक्ति ही सफलता प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, लेकिन चरित्र की सुंदरता हृदय को आकर्षित करती है। बाहरी सुंदरता क्षण भंगुर है, जबकि आंतरिक सुंदरता स्थायी होती है। व्यक्ति को हमेशा अपने चरित्र को निखारने पर ध्यान देना चाहिए। दूसरों के व्यक्तिगत मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए।
हर व्यक्ति को अपना जीवन जीने का अधिकार है। जो व्यक्ति दूसरों के कामों में टांग अड़ाता रहता है वह अपने ही काम बिगाड़ लेता है। जीवन में केवल दो व्यक्ति जानते हैं कि आप वास्तव में कैसे हैं, एक परमात्मा और दूसरी आपकी अंतरात्मा। इसलिए हमेशा अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने। सच्चा मित्र वह है जो आपकी गलतियों को सामने लाकर आपको सुधारने में मदद करे, ना कि आपकी चापलूसी करके आपको गुमराह करे। कड़वी सच्चाई मीठे झूठ से 1000 गुना बेहतर है। प्रेम में त्याग होता है, स्वार्थ नहीं। सच्चा प्रेम वह है जिसमें व्यक्ति अपनी खुशी से ज्यादा दूसरे की खुशी की चिंता करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मोह सभी दुखों का मूल कारण है। मनुष्य जितना अधिक मोह करता है उतना ही अधिक कष्ट भोगता है। मोह से मुक्ति ही सच्ची मुक्ति है। आसक्ति बंधन है और अनासक्ति मुक्ति। जो व्यक्ति किसी भी चीज से अत्यधिक जुड़ाव नहीं रखता वही वास्तव में स्वतंत्र होता है। अतीत की चिंता और भविष्य की आशंका व्यक्ति को वर्तमान जीने नहीं देती। पछतावा अतीत को नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य को नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान में जीना सीखें। समय सबसे बड़ी शिक्षक है। यह हर व्यक्ति को वह सब कुछ सिखाती है जो जीवन के लिए आवश्यक है। समय के साथ चलना सीखें, उसके विपरीत नहीं। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जो व्यक्ति परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है वो जीवन में आगे बढ़ता रहता है। जो परिवर्तन का विरोध करता है वह पीछे रह जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है। धर्म का सच्चा अर्थ है अपने कर्तव्यों का पालन करना। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाता है वही सच्चा धार्मिक है। न्याय और सत्य के लिए लड़ना कोई पाप नहीं है। जब अन्याय सिर उठाए तो उसका विरोध करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। धर्म की रक्षा के लिए युद्ध भी आवश्यक हो जाता है। सेवा सबसे बड़ा धर्म है। निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करने वाला व्यक्ति सबसे महान होता है। सेवा करते समय किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। दान करना पुण्य है, लेकिन दान का ढिंढोरा पीटना पाप है। गुप्त दान सबसे उत्तम होता है क्योंकि इसमें अहंकार की मिलावट नहीं होती। क्षमा करना दिव्य गुण है। जो व्यक्ति दूसरों की गलतियों को माफ कर देता है वो अपने हृदय को द्वेष की आग से बचाता है। क्षमाशील व्यक्ति सबसे शक्तिशाली होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता और असफलता दोनों ही जीवन के दो पहलू हैं। बुद्धिमान व्यक्ति दोनों में समान भाव रखता है। सफलता में घमंड नहीं करता और असफलता में हताश नहीं होता। धैर्य सबसे बड़ा गुण है। जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखता है वही अंततः सफल होता है। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय हमेशा गलत होते हैं। मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। भले ही तुरंत परिणाम न मिले, लेकिन मेहनत का फल अवश्य मिलता है। निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। हार जीत केवल मन की अवस्थाएं हैं। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वो संसार को जीत लेता है। बाहरी जीत से पहले भीतरी जीत जरूरी है। आत्मविश्वास सफलता की पहली शर्त है। जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास नहीं करता वो कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। आत्मविश्वास से बड़ी कोई शक्ति नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मुझे जान लेता है वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। सच्ची भक्ति में असीम शक्ति होती है। भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना नहीं है। भक्ति का सच्चा अर्थ है अपने जीवन में दिव्यता को उतारना। जो व्यक्ति दिव्य गुणों को अपनाता है वही सच्चा भक्त है। समर्पण का भाव सबसे शक्तिशाली होता है। जो व्यक्ति पूर्ण समर्पण के साथ कर्म करता है उसे सफलता अवश्य मिलती है। समर्पण से डर खत्म हो जाता है। प्रार्थना मन को शुद्ध करती है। सच्ची प्रार्थना वो है जिसमें कुछ मांगने का भाव न हो बल्कि कृतज्ञता का भाव हो। धन्यवाद देना सबसे बड़ी प्रार्थना है। ईश्वर सबके दिल में बसता है। उसे बाहर खोजने की जरूरत नहीं। अपने भीतर झांकें, वहीं परमात्मा का दर्शन होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, संयम जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। इंद्रियों पर नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति अपने जीवन को अपनी इच्छा के अनुसार ढाल सकता है। असंयमी व्यक्ति हमेशा परेशानी में रहता है। अनुशासन सफलता की कुंजी है। जो व्यक्ति अनुशासित जीवन जीता है वो अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करता है। अनुशासन कड़वी दवा की तरह है जो बाद में मिठास देती है। समय का सदुपयोग करना सीखें। समय सबसे कीमती संपत्ति है जो एक बार चली जाए तो वापस नहीं आती। समय को व्यर्थ करना सबसे बड़ा पाप है। वाणी पर नियंत्रण रखना अत्यंत आवश्यक है। वाणी से दिए गए घाव कभी भरे नहीं जा सकते।
मधुर और सत्यवाणी बोलने की आदत डालें। आहार विहार में संयम बरतें। अत्यधिक खाना भी हानिकारक है और बहुत कम खाना भी। संतुलित आहार स्वस्थ जीवन का आधार है। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां आपका सम्मान ना हो वहां कभी न जाएं। स्वाभिमान व्यक्ति का सबसे बड़ा आभूषण है। जो अपना सम्मान नहीं करता, दूसरे भी उसका सम्मान नहीं करते। रिश्तों में नियमित दूरी रिश्तों को मजबूत बनाती है, जबकि अनियमित दूरी रिश्तों को कमजोर कर देती है। संतुलन बनाए रखना जरूरी है। विश्वास करना हो तो किसी की बातों पर नहीं, बल्कि उसके कर्मों पर ध्यान दें। कर्म सबसे बड़ा सबूत है व्यक्ति के चरित्र का। क्रोध के समय थोड़ा रुक जाना और गलती के समय थोड़ा झुक जाना जीवन को आसान बना देता है। अहंकार सबसे बड़ी बाधा है सुखी जीवन में। किसी से भी अपनी तुलना ना करें। हर व्यक्ति अपने आप में अनूठा है। तुलना केवल हीन भावना या अहंकार को जन्म देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्संग का प्रभाव अपरिमित होता है। अच्छे लोगों के साथ रहने से व्यक्ति के विचार और व्यवहार में सकारात्मक बदलाव आता है। बुरी संगति से हमेशा बचना चाहिए। स्वाध्याय आत्मिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। नियमित रूप से अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करने से मन पवित्र होता है और ज्ञान बढ़ता है। मौन का महत्व समझें। कभी कभी चुप रहना बोलने से ज्यादा प्रभावशाली होता है। अनावश्यक बातों से बचें और आवश्यक बातें ही करें। आत्मचिंतन की आदत डालें। दिन के अंत में अपने कर्मों का मूल्यांकन करें। गलतियों से सीखें और अच्छे कामों को बढ़ाने का प्रयास करें। आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते रहें। इससे जीवन में स्पष्टता आती है और सही दिशा मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में आने वाली कठिनाइयां व्यक्ति को मजबूत बनाती हैं। जिसने कभी संकट नहीं देखा, उसे अपनी वास्तविक शक्ति का एहसास नहीं होता। संघर्ष से घबराने की जरूरत नहीं, ये जीवन का हिस्सा है। संघर्ष के बिना सफलता का मजा नहीं आता। कड़ी मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। असफलता से हताश ना हो। असफलता सफलता की सीढ़ी है। हर असफलता कुछ ना कुछ सिखाकर जाती है। असफलता से सीखने वाला व्यक्ति अगली बार जरूर सफल होता है। डर सबसे बड़ा शत्रु है। डर व्यक्ति की सारी शक्तियों को खत्म कर देता है। निर्भय होकर आगे बढ़ने वाला व्यक्ति हर मुश्किल को पार कर जाता है। धैर्य और दृढ़ता के साथ काम करते रहें। जल्दी हार मानने वाले व्यक्ति कभी सफल नहीं होते। लगातार प्रयास करते रहने से असंभव भी संभव हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन की शांति से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं। जिसने अपने मन को शांत रखना सीख लिया, वो सबसे धनवान है। बाहरी शांति से पहले भीतरी शांति जरूरी है। प्रसन्नता एक मानसिक अवस्था है। ये बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। खुश रहने का फैसला व्यक्ति को स्वयं करना होता है। संतोष सबसे बड़ा सुख है। जो व्यक्ति अपनी परिस्थितियों से संतुष्ट रहता है, वो हमेशा खुश रहता है। असंतुष्ट व्यक्ति के पास सब कुछ होकर भी कुछ नहीं होता। कृतज्ञता का भाव मन को प्रसन्न रखता है। जो व्यक्ति जीवन में मिली हर छोटी बड़ी चीज के लिए आभारी रहता है, वो सदा खुश रहता है। सरल जीवन और उच्च विचार की नीति अपनाएं। जितना सरल जीवन होगा, उतनी ही अधिक शांति मिलेगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे दिल से मेरी शरण में आता है, मैं उसे वो सब कुछ देता हूं जिसकी उसे जरूरत है, और जो उसके पास है उसकी रक्षा भी करता हूं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। इन सभी में संतुलन बनाकर चलने वाला व्यक्ति सफल जीवन जीता है। सर्वधर्म समभाव की भावना रखें। सभी धर्म एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़ा करना महापाप है। वसुधैव कुटुंबकम का भाव रखें। पूरा संसार एक परिवार है। जातिवाद और भेदभाव छोड़कर सबसे प्रेम करें। अंत में भगवान कहते हैं कि सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। चिंता मत करो। प्रिय भक्तजनों, ये थे श्रीमद् भगवद गीता के 100 अनमोल विचार, जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल देने की शक्ति रखते हैं। गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की संपूर्ण कला है। इन विचारों को अपने दैनिक जीवन में उतारने से आपको असीमित शांति, सफलता और आनंद की प्राप्ति होगी। याद रखें कि ज्ञान प्राप्त करना जितना महत्वपूर्ण है,
उसे अपने जीवन में उतारना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। गीता के इन उपदेशों को सिर्फ सुनना या पढ़ना ही काफी नहीं है, इन्हें अपने व्यवहारिक जीवन में लागू करना होगा। मेरी सलाह है कि इन विचारों को रोज रात में सोने से पहले सुने और सुबह उठकर किसी एक विचार को अपने दिन भर के व्यवहार में उतारने का प्रयास करें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आना शुरू हो गए हैं। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। श्रीमद् भगवद गीता के इन अमर उपदेशों को अपने जीवन में उतारकर आप भी एक सफल, शांत और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आपका जीवन मंगलमय हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।